अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है वो हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूएनओ। व्हाट इज यूएनओ? यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में जो है वो फाउंड कर दिया गया था। अब सबसे पहले जो है ना वो आपको इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो पता होना चाहिए, आखिर जो है वो क्या ज़रूरत पड़ गई कि दुनिया को जो है वो यूएनओ की जो है वो ज़रूरत पड़ गई। यहाँ जो है वो हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि हमें जो है वो यूएनओ जो है वो फाउंड करना पड़ी। तो इसके लिए जो है वो आपको इसका एम जो है वो पता होना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन करती है। इसके अलावा ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक नेशन का दूसरी नेशन के ऊपर जो एक्शन होता है उसको हार्मोनाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो पॉलिसी मेकिंग जो है वो करती है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ममालिक पे जो है वो पाबंदियां वगैरह लगा सकती है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट यही आपने याद रखना है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन करती है। ठीक है, अब इसके जो है ना वो ऑर्गन्स क्या क्या हैं, इसकी जो है वो डिटेल वगैरह में जाने से पहले आपको जो है वो ये पता होना चाहिए हाउ यूएनओ वाज फाउंडेड। इसको जो है वो फाउंड कैसे किया गया, इसके लिए जो है वो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार वन जिसमें जो है वो लाखों की तादाद में लोग जो है वो मर गए थे। ठीक है, उसमें जो है वो उस लॉस को जो है वो दोबारा से रोकने के लिए लोग जो है वो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और इकोनॉमिक पीस जो है वो चाहते थे। तो न्यूक्लियर वार या किसी भी तरह की वार को जो है वो रोकने के लिए जो है वो दुनिया ने क्या किया कि लीग ऑफ नेशंस की जो है वो बुनियाद रखी थ्रू ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस। ठीक है, ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस। ठीक है, और ये कब हुई? 1919 में। और इसके थ्रू जो है वो 1920 में किसको फाउंड कर दिया गया जाता है? लीग ऑफ नेशंस को। ठीक है, लीग ऑफ नेशन को जब फाउंड किया गया तो इसके टोटल मेंबर जो है वो 28 थे। यूएसए जो है वो इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, लेकिन यूएनओ जो है वो फिर इसकी जो है वो हमें जरूरत क्यों पड़ गई यूएनओ की? वो इसलिए पड़ गई क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है वो दुनिया को पीस, ठीक है, और सोशल जो है वो इकोनॉमिक जो जस्टिस था वो देने में नाकाम रही, क्योंकि कोई भी जो है वो इसको सीरियस नहीं ले रहा था। हालांकि जब इसको फाउंड किया गया इसके टोटल 28 मेंबर थे। अब देखें, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि जर्मनी जो है वो 1926 में इसको ज्वाइन करता है, 1933 में जब वो लेफ्ट कर देता है। इसी तरह रशिया जो है वो 1939 में इसको लेफ्ट कर देता है। कभी जापान लेफ्ट कर रहा है, कभी इटली लेफ्ट कर रहा है। तो कोई भी कंट्री जो है वो लीग ऑफ नेशन को लेके जो है वो सीरियस नहीं थी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जैसे ही जो है वो मैंने आपको बताया कि कोई भी कंट्री जो है वो इसको लेकर सीरियस नहीं थी, 1939 में जो है वो वर्ल्ड वार टू जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसको रोकने में भी जो है वो क्या होती है? नाकाम होती है। तो अब दुनिया जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल पीस जो है वो लेकर आ सके। तो इसके लिए प्रेसिडेंट एफ डी रूजवेल्ट ने फर्स्ट टाइम 1 जनवरी 1942 में जो है वो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस जो है वो पहली मर्तबा जो है वो यूज किया। ये पेपर में जो है वो पूछा जाता है पहली मर्तबा वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन किसने यूज किया था? तो प्रेसिडेंट एफ डी रूजवेल्ट जो कि अमेरिका का 32nd प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था 1933 से लेकर 1945 तक। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसको जो है वो यूएनओ डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और ये कब हुआ? 1 जनवरी 1945 को। इसके अलावा जो है वो आगे चलते हैं तो जून 1945 में इसका यूएनओ का चार्टर जो है वो अडॉप्ट किया गया और इसे 24 अक्टूबर 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में जो है वो इसको इफेक्ट में लाया गया और यूएनओ की बुनियाद रख दी गई। अब दुनिया को जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया था जिसमें रहकर जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, और पीस को जो है वो मेंटेन कर सकते थे। ठीक है, अब यूएनओ जो है वो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है वो इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं।
इसके टोटल मेंबर्स जो हैं वो 193 मेंबर्स हैं। 2 कंट्रीज जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्रीज हैं, सिर्फ 2, ठीक है। उसमें जो है वो कौन कौन सी है, एक वेटिकन सिटी है, ठीक है। वेटिकन सिटी जो है ये इटली के अंदर जो है वो एक कंट्री है, और जो दूसरी है वो फलस्तीन है। तो ये वो 2 ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्रीज हैं। और पेपर में ये भी पूछा जाता है वो कौन सी कंट्री है जो लास्टली ऐड हुई है यूएनओ में, वो जो है वो साउथ सूडान है, ठीक है। और ये कब ऐड हुई, 2011 में, ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साउथ सूडान को 2011 के अंदर ही जो है वो क्या मिली थी, आजादी मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट कंट्री एवर एडेड टू यूएनओ वाज साउथ सूडान, ठीक है। ये इसके मेंबर्स हो गए। आगे जो है वो चलते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी जो टोटल लैंग्वेजेस हैं वो जो है वो 6 हैं। इसकी टोटल लैंग्वेजेस जो है वो कितनी हैं, 6। अब इन लैंग्वेजेस को जो है ना वो याद करने का शॉर्टकट जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है। FACERS। पेपर में जो है वो 3-4 ऑप्शन दे दी जाती है, एक जो है वो लैंग्वेज मिस होती है, तो वो कहता है बताओ जो है वो इसमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूएनओ की लैंग्वेज नहीं है। तो इसको याद करने का शॉर्टकट मेरे पास ये है, फेसर। फेस होता है ना मुंह को क्या कहते हैं, फेस। तो ज्यादा फेसेस को क्या कहते हैं, फेसर्स, ठीक है। तो F फॉर फ्रांस, ठीक है। A फॉर अरेबिक, सॉरी फ्रांस नहीं, सॉरी फ्रेंच, लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। F फॉर फ्रेंच, A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज, E फॉर इंग्लिश, R फॉर रशियन, S फॉर स्पेनिश। तो ये टोटल यूएनओ की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में तकरीबन पूछी जाती हैं, ठीक है। ये जो है वो इसकी लैंग्वेजेस होगी। इसके बाद जो है वो इसके टोटल ऑर्गन्स यूएनओ के जो है वो 6 हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ आई वांट टू टेल यू दैट के पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान का फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स यूएनओ जो है वो कौन थे, पतरस बुखारी साहब, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और पाकिस्तान के करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएनओ जो है वो कौन है, मुनीर अकरम साहब। ये मैं अपनी काफी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पेपर में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने यूएनओ को जो है वो कब ज्वाइन किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको जो है ना वो पाकिस्तान ने यूएनओ को 30 सितंबर 1947 में जो है वो फाउंड किया था। 14 अगस्त 1947 में जो है वो पाकिस्तान आजाद हुआ। 30 सितंबर 1947 में जो है वो यूएनओ को ज्वाइन कर दिया गया। अब बच्चे जो है वो यहाँ पे कहते हैं सर ये डेट जो है वो याद नहीं रहती, भूल जाती है, तो इसका जो है ना वो कोई हल बताएं, कोई शॉर्टकट बताएं। तो इसका हल जो है वो यही है कि आपने याद रखना है कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को, ये सबको पता है। पाकिस्तान बनने के 1.5 मंथ बाद, 1.5 महीने बाद, ये देखे ना 15 अगस्त, 14 अगस्त वो था, 15 दिन वो हो गए और 30 दिन ये हो गए सितंबर के, तो टोटल कितने महीने हो गए, 1.5 मंथ। तो पाकिस्तान बनने के 1.5 मंथ बाद जो है वो पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। ये बहुत ही आसान है, इस तरह आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। ये जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए यूएनओ से रिलेटेड। और आगे जो है वो इसके ऑर्गन्स हैं, इसके टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे पहला है यूएनजीए। यूएनजीए स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। दूसरा जो है वो इसका है यूएनएससी। यूएनएससी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आगे ईसीओएन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। और आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ये इसका 5वां ऑर्गन है। 6 और जो है वो जो डिसॉल्व हो चुका है वो कौन सा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ये अब जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये 1994 से जो है वो डिसबैंडेड है। ये जब ये आपको पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में यूएनओ के जो है वो हम सिर्फ 2 ऑर्गन्स को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको वैसे भी जो है वो इंटरव्यू के लिए पता होने चाहिए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये यूएनओ का एक ऑर्गन है। ये जो है वो पॉलिसी मेकिंग करता है, इसका ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ये पॉलिसी मेकिंग करता है, ठीक है।
एडिशन ऑफ मेंबर, एक्सट्रूडिशन ऑफ मेंबर, मतलब किसी मेंबर को ऐड करना है या किसी मेंबर को जो है वो रिमूव करना है, वो कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और इसको जो है वो रिकमेंड कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको रिकमेंड करता है, लेकिन रिमूव कौन करता है किसी भी मेंबर को, या ऐड कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई भी अगर फैसला लेना हो तो उसके लिए जो है, जो इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं उसके लिए 2/3 मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है। ठीक है, अगर जो है वो 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो आम मामलात होते हैं ना, उसमें 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए। इसके अलावा जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन जो है वो साल में एक मरतबा जो है वो सितंबर के अंदर जो है वो होता है। ठीक है, इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76 सेशन जो है वो हुआ था यूएसए के अंदर, जिसमें जो है वो इसका जो प्रेसिडेंट था वो अब्दुल्ला शाहिद था, जिसका ताल्लुक जो है वो मालदीव से था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। यूएनओ का जो 77 सेशन है जो सितंबर 2022 में जो है वो होने जा रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका सेशन जो है वो सितंबर के अंदर हर साल जो है वो मुनक्किद किया जाता है। तो 77 सेशन जो है जो सितंबर 2022 में यूएसए के अंदर जो है वो होने जा रहा है, उसका जो प्रेसिडेंट जो है वो रिसेंटली इलेक्ट किया गया है जून 2022 में। उसका नाम है कसाबा करोसी। कसाबा करोसी जो है ये हंगरी कंट्री है, उसका जो है ये एक डिप्लोमेट है, पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि 77 सेशन को जो है वो कौन लीड करेगा? कसाबा करोसी। और जो अब्दुल्ला शाहिद है वो अपनी प्रेसिडेंसी जो है वो किसको शिफ्ट कर देगा? कसाबा करोसी को। ठीक है, ये जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से रिलेटेड जो है वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पेपर में जो है वो पूछी जा सकती है। आगे है यूएनएससी। यूएनएससी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी यूएनओ का जो है वो एक ऑर्गन है। इसको जो है वो दो मेन इसके काम है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, इससे पहले जो है ना वो काम से पहले आपको पता होना चाहिए इसके टोटल जो है वो मेंबर कितने हैं। तो इसके टोटल जो है वो 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। 15 में से जो है ना वो 10 मेंबर जो है ना वो नॉन परमानेंट है। ठीक है, और सिर्फ 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, ये जो है मुस्तकिल तौर पे ये चेंज नहीं होते। इसमें जो है वो यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ठीक है, और चाइना, ये इसके जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि चेंज नहीं होते। बाकी ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये अल्फाबेटिकली जो है वो हर साल जो है वो हर 2 साल के बाद जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, और ये जो है वो अल्फाबेटिकली जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और करंट जो है ना इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो आपने देख के जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो यही है, 5 परमानेंट मेंबर्स, इनके नाम जो है वो आपने नहीं भूलने। ठीक है, और अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ये 2 तरह के मामलात को जो है वो डील करती है। पहला ये कि जो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं, और दूसरा सब्सटेंशियल मैटर्स। प्रोसीजरल मैटर्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो सब्सटेंशियल मैटर्स। अब प्रोसीजरल मैटर से मुराद क्या है? प्रोसीजरल मैटर से मुराद जो है वो जैसे रोजमर्रा के जो मामला जो हैं वो चल रहे होते हैं, छोटी मोटी टेंशन जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान चल रही होती हैं, उसको जो है वो प्रोसीजरल मैटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे जो है वो यूक्रेन और रशिया की जो जंग है ये प्रोसीजरल मैटर्स में आता है। इसकी रिसेंटली जो है वो मीटिंग भी हुई है। ठीक है, अब इस प्रोसीजरल मैटर्स में कोई भी फैसला जो है वो कैसे किया जाता है? 15 में से टोटल 9 वोट जो है वो अगर मिल जाएं तो ये प्रोसीजरल मैटर को जो है वो फाइनल कर दिया जाता है, डिसीजन फाइनल कर दिया जाता है। अब इन देखें टोटल 15 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको किसी भी डिसीजन को पास करने के लिए कितने वोट चाहिए? 9। अब इन 9 वोट में जो है वो परमानेंट मेंबर्स के होने का लाजमी नहीं है। वो यस कहें तो ठीक है, नो कहें तो फिर भी ठीक है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सब्सटेंशियल मैटर्स हैं, अहम मामला है,
अगर उसमें जो है वो आपने कोई रेजोल्यूशन जो है वो या कोई डिसीजन पास करवाना है तो 15 में से जो है वो 5 परमानेंट, टोटल 5 जो है वो वोट चाहिए, और इन 5 वोटों में जो है वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनका होना लाजमी है। अगर एक भी जो है वो वीटो कर देगा तो उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वीटो जो है वो क्या होता है, वीटो का मतलब होता है कि किसी फैसले को या किसी रेजोल्यूशन को जो है वो रद्द कर देना, उसे कैंसिल कर देना, फेल कर देना, ठीक है, ये वीटो का मतलब है। आगे जो है वो इसके जो बाकी ऑर्गन है वो अपनी एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो है वो यूएनओ से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है सक्सेसेस ऑफ यूएनओ और आगे है फेलियर्स ऑफ यूएनओ। तो पहले सक्सेसेस जो है वो जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी कामयाबियां जो क्या क्या है। सबसे पहले ये है कि ग्लोबल रिस्पॉन्स है, सारी दुनिया जब एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो इकट्ठा हो जाती है, इसलिए जो है वो ग्लोबल रिस्पांस देना जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कोविड-19 में जो है वो एक ग्लोबल रिस्पांस आया था यूएनओ की तरफ से, इसी तरह जो है वो कोई कहीं पे डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है या कोई भी जो है ज़लज़ला वगैरह आ जाता है तो इसकी जो है वो पीस कीपिंग मिशन में जो है वो 23 फोर्सेज जो है इसने डिप्लॉय की हुई हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में जाके जो है वो पीस कीपिंग मिशन जो है वो सर अंजाम देती हैं। इसी तरह जो है वो IAEA जो है वो इसने फाउंड की हुई है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर प्रोडक्शन को जो है वो फैलने से जो है वो क्या करती है, रोकती है, ठीक है, और न्यूक्लियर वार से जो है वो कंट्रीज को बचाती है। सैंक्शंस, ये जो है वो किसी भी कंट्री के ऊपर जो है वो उठ के सैंक्शंस और जो पाबंदियां वगैरह जो है वो लगा देती है, जैसे ईरान के ऊपर जो है ये लगाती रहती है, ठीक है। और आगे है फेलियर्स ऑफ यूएनओ। फेलियर्स ऑफ यूएनओ में जो है वो सबसे पहले कोरियन वार हुई 1950 से 1953 तक, नो रोल ऑफ यूएनओ, ठीक है, वहां पे जो है वो यूएनओ का कोई रोल नजर ही नहीं आया और मतलब उसको रोकने में नाकाम रही। वियतनाम वार 1959 से लेकर 75 तक, पाकिस्तान की जो है वो इंडिया के साथ 4 जंगें हो चुकी है, ठीक है, 47, 65, 71 और 1999 एट द एंड कारगिल वार, ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स ऑफ यूएनओ। और 6 अरब इसराइल वार जो है वो हो चुकी है। फ़लस्तीन इशू पे जो है वो अभी तक 62 रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक फ़लस्तीन का जो है वो फैसला नहीं हो सका। और सोवियत अफगान वार 1979 से लेकर 1988 तक। इसी तरह असैसिनेशन ऑफ रोहिंग्या, नो रोल ऑफ यूएनओ। और कश्मीर इशू जो है वो अभी तक पेंडिंग है, 11 रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुकी हैं, लेकिन कश्मीर का इशू जो है वो अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका क्योंकि यूएनओ जो है वो उसका कोई रोल नजर नहीं आ रहा। और यूक्रेन रशियन वार, मतलब ये जो है वो रिसेंटली यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो यूएनओ का जो है वो कोई रोल जो है नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि यूएनओ जो है वो उसको रोकने में फेल हो गई है। तो ये इसके फेलियर थे और ये जो है वो इसकी सक्सेसेस थी, कामयाबियां थी। तो ये इंटरव्यू में जो है वो बहुत पूछी जाती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।